गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये इस सीक्वेंस इसी सीरीज़ का आज तीसरी वीडियो है। जो आपके सामने क्वेश्चन आपको जैसे कि दिख ही रहा होगा ब्लैक बोर्ड में और वाइट बोर्ड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर। आपको क्या है, लाइट ईयर के बारे में क्या है बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट ईयर क्या है। कब बात की जाए कि लाइट ईयर क्या है, आपके एक डिस्टेंस, एक मेजरमेंट है किसकी, डिस्टेंस का मेजरमेंट है जो हम यूज करते हैं किसके लिए, जो हमारे ऑब्जेक्ट क्या हैं हमसे जो काफ़ी दूर है उनको क्या है मेजरमेंट करने के लिए। जैसे हम बात करें यहाँ से सन के बीच की डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, हम मीटर में ना बोल के, किलोमीटर में ना बोल के, किस में कहते हैं, लाइट ईयर में हम उसके है बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बिल्कुल सही। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, नो टाइम इंटरवल नहीं होता है। लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। केवल फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी क्या है, वेरी लार्ज डिस्टेंस, जो आपका क्या है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल फेनोमेना एंड द डिस्कवर आर करेक्टली मैच्ड। आपको बात करना है, आपको देखना है कि इनमें से किसकी जो डिस्कवर है और किसने किया वो आपको मैच करना। फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स चैडविक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कतई नहीं। हमको पता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ए आइंस्टाइन ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। सेकंड है अल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। मैडम क्यूरी रेडियम, ये आपका क्या है सही। कौन सा हो जाएगा, ओनली 3। रेडियम अगर आपको पता होगा, मैडम जो मैडम क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे उनको क्या है इस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वो तो सर्वप्रथम हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, बट बाद में जो एक रेडियो एक्टिव जो नया एलिमेंट था रेडियम, उसकी खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LED और सेमीकंडक्टर डिवाइस इज एन एब्रीविएशन दैट स्टैंड फॉर। जो LED है आपका, अगर आप बात की जो डायोड होते हैं हमारे, तो ये इट्स अ टाइप ऑफ डायोड, ये डायोड का एक टाइप है। इसमें ये बात की जा रही है कि LED इज एन एब्रीविएशन दैट स्टैंड फॉर। आपको ये मुझे बताना है कि जो LED जो है आपका, इसको आपको मुझे कमेंट में ये लिख के बताना है कि LED कैसे यूज होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है, या किसी भी बाइसिंग की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो एब्रीविएशन गया है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा LED की, क्या हो जाएगा आपका, लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन सी सही है। क्या, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट। एक स्टेटमेंट की बात की गई, आपको स्टेटमेंट के बारे में बताना है। फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कांस्टेंट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। कह रहा है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, कॉन्टैक्ट, मतलब जब आप क्या है किन्हीं भी दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। कहने का मतलब है कि अगर एक बॉडी क्या है दूसरी बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, उनका आपस में क्या है कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी भी एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट को ले रहे हो या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुश कर रहे हो, वो आपके टेबल में रखी हो या फर्श पे रखी हो, तो जब आप उस टेबल को क्या है पुश कर रहे हो, अगर मैं बात करूँ ये कोई टेबल है ना, ये कोई बॉक्स है, ये किसी क्या है टेबल पे ये रखा गया, आपने इस पर क्या किया, कोई फोर्स F क्या किया, अप्लाई किया, तो इस फोर्स की डायरेक्शन में इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन होगा। बट अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या है, एक फोर्स वर्क करता है जो आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कैसा फोर्स है ये, कॉन्टैक्ट, इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट की जरूरत हो रही है आपस में। ठीक है, वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। की कह रहा है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिल्कुल सही बात। अगर हम बात करें एक मैग्नेट की, अगर ये आपका कोई एक मैग्नेट है, अगर ये बात करें नॉर्थ है साउथ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये दोनों मैग्नेट अगर ये आपस में क्या है कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इनमें क्या है, अपोजिट पोल है, साउथ और नॉर्थ, ये दोनों आपस में क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे, इनको क्या है कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि कौन कौन से और क्या है आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं जिनमें क्या है कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक आपका क्या हो गया मैग्नेटिक फोर्स है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो भी आपका क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि और कौन कौन से फोर्स है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या आपका ऑलवेज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर के बारे में आपको बताना है कि कौन सा है। अच्छा ये वाला ना, ये -73 ये डिग्री सेल्सियस है, ये 173 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये -273 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसको आप गलत, थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये 0 ना होके पीछे क्या है ये डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए कौन सा क्या है आपका लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर का मतलब है जो टेम्परेचर क्या है हम अचीव कर सकते हैं, या इसी टेम्परेचर को आप क्या कहते हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो आपका क्या है 0 केल्विन है। तो कितना होता है ये 0 केल्विन, किसके बराबर होता है, ये थर्मो से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन है, ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। किसके इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकली टू थर्मामीटर, one is Fahrenheit scale and another is Celsius scale shall read at same। कहने का मतलब कह रहा है कि कब आपका जो थर्मामीटर है और कब आपका कौन सा फ़ारेनहाइट है वो सेम रीडिंग दिखाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद होना ही चाहिए, अगर ना भी याद है तब भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। ये कितना होता है ये भी -40 डिग्री, ये -40 डिग्री है, वो ये डिग्री वाली ये भी 0 डिग्री है, -273, ये आपका 100 डिग्री। कितने पे होता है ये -40 डिग्री पे क्या है, दोनों के दोनों कैसे दिखाते हैं आपको सेम टेम्परेचर रीडिंग आपको क्या करेंगे शो करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। हाँ, इसमें रिलेशन आपको पता होना चाहिए, जो रिलेशन होता है क्या होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 100 इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 ओवर 180। ठीक है, अगर आप इसको कट करोगे तो 0 से 0, 2 से 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 9, कितना हो जाएगा ये T/5 इक्वल्स टू F -32/9। कहीं कहीं आपको ये फॉर्मूला भी देखने को मिलता है या याद रखने के लिए बोला जाता है, तो आपको ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कैसे टेम्परेचर कहाँ तक 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट 32 से क्या होता है स्टार्टिंग होता है, तो -32 कर दीजिए, और जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उनके बीच का कितने का डिफरेंस होता है 180 का डिफरेंस होता है। कि जो आपका फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट का जो आपका लोअर टेम्परेचर स्केल होता है वो कितना होता है 32, कितना होता है आपका 32 माइनस 9 के 32, कितना होता है आपका माइनस माइनस कितना आप ये होता है आपका 32, और जो इसका अपर होता है कितना होता है आपका 212 ना, इसको LPF भी बोलते हैं, इसको UFP बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होता है आपका 180 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमेज वॉज सीन इन प्लेन पैरेलल मिरर। प्लेन पैरेलल मिरर का मतलब है कौन सा मिरर, आपका वो मिरर जिस पे आप क्या हो सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हो, कहीं स्कूल जाने के लिए, घर जाने के लिए, या कहीं भी आप अगर तैयार होते हैं तो जिस चेहरे को आप सुबह सुबह जिस मिरर में आप अपना चेहरा देखते हो वो आपका कौन सा मिरर है प्लेन मिरर है ना, जिसको हम समतल दर्पण भी कहते हैं। तो कह रहा है कि समतल दर्पण में कैसे आपकी इमेज दिखेगी। तो देखो एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई अगर आपने पढ़ी होगी, ये चीज़ तो दिमाग में याद लेके चलो कि जो रियल होगा वो हमेशा क्या होगा इन्वर्टेड होगा, जो रियल होगा वो हमेशा क्या होगा इन्वर्टेड होगा। तो जब आप खुद को मिरर में देख रहे हो, अगर ये आपका मिरर है, इस मिरर के सामने अगर आप क्या हो खड़े हो रहे हो, तो क्या आप मिरर में अंदर हो, रियलिटी में हो, नहीं हो ना, तो रियल का तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो आप डिलीट कर दीजिए, रियल को तो डिलीट कर सकते हो। वर्चुअल एंड
नियर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल है नियर देन द ऑब्जेक्ट नहीं, वर्चुअल एंड इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या होगा? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? केवल आपका लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट आपका लेफ्ट दिखेगा। कैसे? अगर आप किसी अल्फ़ाबेट को अगर आप क्या है मिरर के सामने रखते हो तो आप उसका लेफ्ट और राइट क्या आपको अलग अलग दिखेगा। ये अपना फ़ोन ही अपना हाथ ही उठा के देख लीजिए। अगर आप अपना राइट उठाओगे तो मिरर में आपको कौन सा दिखेगा? आपका लेफ्ट। अगर ये राइट उठा रहा है तो यहाँ पे मिरर में कौन सा दिखेगा? यहाँ पे मिरर में बना दूँ, मिरर में आपको इसका राइट दिखेगा। अगर लेफ्ट उठाएगा तो राइट, राइट दिखेगा तो लेफ्ट। ये चीज़ याद रखनी है, वर्चुअल होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत भी होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट? जो लाइट है, लाइट के प्राइमरी कलर के लिए आपको याद रखना है RBG, शॉर्टकट। रेड, ब्लू, ग्रीन। कहाँ है? रेड, ब्लू, ग्रीन। ज़्यादा सोचो ना, RBG याद रखो आप, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट लाइट इनटू टू डिफरेंट कलर। कह रहा है कि एक जो ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म का मतलब ये प्रिज्म लेके चलो ना, इस पे कोई क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आई, वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। ये क्या हो रहा है इसमें? यहाँ पे जब आ रही है इसमें ये डिफरेंट कलर में क्या हो जा रही है? स्कैटर हो जा रही है। कितने कलर में होगी? वीब ग्योर में क्या है ये? होगी वीब GYOR। वीब ग्योर में क्या हो रही? स्प्लिट हो रही है। द फेनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। बिल्कुल, ये फेनोमेना क्या कहला जाता है? डिस्पर्जन कहलाता है ऑफ लाइट बाई प्रिज्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट होगा? वायलेट लाइट विल बी डेविएटेड द मोस्ट एंड इट इज द रिफ्लेक्शन। नहीं, ये आपका ऑप्शन बी, वायलेट लाइट विल बी डेविएटेड द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से हो रहा है ये? लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से क्या है आपको ये फेनोमेना देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब बात करो, देखो ना, एक ऑप्शन तो आपका ये भी है यहाँ पे, क्या रिफ्लेक्शन भी तो है, पर रिफ्लेक्शन थोड़ी ना होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी की कोई लाइट रे आपकी क्या है, अगर रिफ्लेक्शन की बात हम करें तो क्या है, अगर आपका ये कोई अगर आपका मिरर है, यहाँ पे लाइट गई और फिर लाइट क्या है वापस आ जा रही है, उसी मीडियम में आ रही है, वो क्या आपका रिफ्लेक्शन है। और जब लाइट क्या है उस मीडियम में वापस ना के किसी अनदर मीडियम में जा रही है। अगर आपके कोई ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट गई, अगर क्या है किसी एंगल पे क्या है बैंड हो गई नेक्स्ट मीडियम में, तो वो आपका क्या है रिफ्लेक्शन होता है। तो कौन सा जगह ऑप्शन बी आपका इसके लिए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। हमें पता I इक्वल्स टू Q/T, हमें चार्ज की करना है तो Q क्या हो जाएगा? I×T। करंट हम लोगों को पता है 1, टाइम कितना है सेकंड में होगा 10, 1 मिनट में 60 सेकंड मल्टीप्लाई बाई 60 कितना हो जाएगा? 600 गुलाम। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर को कौन सा फॉर्मूला आपको डिफाइन कर। इलेक्ट्रिकल पावर आपको पता होना चाहिए P=VI। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका? P=VI। तो ये तो है। अब V= क्या आता है आपका? IR। इसकी वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा? I²R। तो ये वाला ऑप्शन भी है। फिर अब क्या करो, I की जगह रखो आप। I की जगह क्या रख सकते हो आप यहाँ से? V/R। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? V²/R। ये वाला ऑप्शन भी है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी। ठीक है, देखो ना, ये तीनों तो हो गया हमारे। P=VI हमें पता है पावर का फॉर्मूला, P=IR होता है। V की जगह IR लिख दीजिए तो I²R हो गया। एक बार क्या किया, I को रिप्लेस कीजिए, I को V/R रखिए तो V²/R। तो ये 3 फॉर्मूले तो होते हैं। ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कह रहे जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट था वो कुड नॉट, कहने का मतलब है कि इन स्टेटमेंट से रदरफोर्ड का जो पार्टिकल का जो मॉडल था वो क्या है, कौन सा नहीं है। कि जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, पहले तो आप कमेंट में मुझे ये लिख के बताइए कि जो रदरफोर्ड का आपका एटॉमिक मॉडल है उसको हम किस नाम से जानते हैं, है ना। उसका एक दूसरा नाम है, जैसे आपका थॉमसन वाला मॉडल था, जो आपका थॉमसन था उसको हम क्या कहते थे, पम पुडिंग मॉडल भी कहते थे। आप मुझे रदरफोर्ड के मॉडल के नाम के बारे में लिख के बताइए। कह रहा मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी, बिल्कुल कहा था इसने। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 105, ये 10⁵ होगा, ठीक है, ये 10⁵ टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये भी था, ये भी बात की थी। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट, नहीं ये गलत, ये नहीं कहा इसने हमको, ये वाला ऑप्शन ही कहा। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ये भी बात की थी। ये किसने कहा था कि किसी फिक्स ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, ये आपका किसने कहा था, ये आपका बोहर्स ने कहा था, बोहर ने, किसने कहा था, बोहर्स ने कहा था। ये आपका रदरफोर्ड ने ना कह के किसने कहा था आपका, ये आपने क्या है, बोहर्स ने कहा था। क्यों, क्योंकि जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तो बात ही नहीं कर पाए ना उसके बारे में। उसने तो ये बोला था, अगर आप थोड़ा बहुत, उसने ये कहा था कि भैया कि जो टोटल मास है ना वो किसी एक छोटे से पॉइंट पे क्या है, कन्फर्टेड है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की उसके बाहर रिवॉल्व करे। उसने क्लास के बारे में कुछ नहीं बोला। बाद में जब बोहर आया तो बोहर ने कहा कि भैया ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम के क्या है, एक रिक्वायर्ड ऑर्बिट्स में क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी है जो आपका, ये किसने किया था, आपका ऑप्शन सी के बारे में आपके बोहर्स ने कहा था, ठीक है, ना कि रदरफोर्ड ने कहा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप मुझे ये जरूर कमेंट में लिख के बताइए कि जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। और ये भी मुझे बताइए कि रदरफोर्ड किसका चेला था और रदरफोर्ड के चेले कौन थे, है ना। अगर पढ़ा है आपने तो ऑब्वियस ही बात आपको पता होगा, नहीं होगा तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, बाकी सब कल चलेगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बाकी ये सब जब तक आपका IMCT और इस स्पॉन्सरशिप और NDA का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ये वीडियो आपका कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद भी हम इसको क्या है, इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए।